friends, here again I am with new topic. In this video lesson we will learn about function parameter. How can we create a function with practical. So आप इसको ध्यान से देखें, जहाँ लगता है आप कुछ चीज़ों को नोट करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन कर लें, जो दिक्कतें आती है। फिर आफ्टर वीडियो लेसन आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं, एक बार दोबारा फिर से इस वीडियो लेसन को देखेंगे तो शायद वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फंक्शन के वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो लेसन में हम क्रिएटिंग फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन सीखने जा रहे हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पैरामीटर एंड फंक्शन विथ पैरामीटर मीन्स हियर वी विल सी बोथ टाइप ऑफ फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर, है ना, उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिख रहा है, उसको हमने यहाँ पे लेबलिंग इसकी कर दी है। यू कैन सी हियर वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन ऑफ नेम्ड सम। यहाँ सम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन, यू नो दैट फंक्शन विल स्टार्ट विथ कीवर्ड def then followed by name of the function sum sum. it is an also identifier, you know that। यहाँ पर आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है 2 नंबर को ऐड करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इससे रिलेटेड नाम रखा है सम। सम के बाद आप देखें 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स ये जो फंक्शन है इट विदाउट पैरामीटर, ये बिना पैरामीटर वाला फंक्शन है। एंड देन कॉलन डिनोट दैट स्टार्ट ऑफ body of the function. Okay, so here you can see a is equal to int input enter the first number, b int input enter the second number। यहाँ पर a और b में हमने 2 वैल्यू को इनपुट कराया। एक्चुअली इस कोड को आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 नंबर को ऐड करने का ये कोड है, c is equal to ab, और यहाँ प्रिंट करा दिया रिजल्ट को। देन रिटर्न विल टर्मिनेट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन df से स्टार्ट है और रिटर्न पे एंड होगी। अब आप देखें यहाँ पर हमने सम लिखा हुआ है, ये सम जो है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। सम को इंडेंटेड नहीं, क्योंकि सम इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो जब हमने यहाँ पे इसको कॉल किया तो व्हाट विल हैपन, दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड। इज दैट क्लियर? एंड इट विल टेक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ दैट नंबर। ओके, तो ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया और ये इसकी कॉलिंग होगी। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं आपने सीखा, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर देखा। जब इस फंक्शन को हम इंटरप्रेटर पर एग्जीक्यूट करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। जब हमने कॉल किया तो 5 और 6 हमने 2 वैल्यू दी और जो आंसर है सम ऑफ 5 और 6 इज 11। ओके, सो इट इज़ अबाउट फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ओके, विदाउट पैरामीटर्स में क्या होता है कि यदि फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड उसको कोई वैल्यू चाहिए, है ना, तो वो वैल्यू आपको फंक्शन के अंदर ही रीड करानी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? विद फंक्शन विदाउट पैरामीटर में। और कई बार हो सकता है कि फंक्शन को कोई वैल्यू चाहिए नहीं, उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, लेकिन उसके लिए कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तब भी हम फंक्शन को विदाउट पैरामीटर बना सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम गिवन टू यू। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके आगे फंक्शन विथ पैरामीटर। इसको उसी फंक्शन को हमने यहाँ पर विथ पैरामीटर से बनाने की कोशिश करी है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखें सब कुछ सेम है, बस यहाँ चेंज ये है कि जो 2 ब्रैकेट के बीच में कोई वैल्यू नहीं थी वो हमने यहाँ पर 2 वैल्यू डाली है, a कामा b। तो a एंड b आर द पैरामीटर, ये पैरामीटर है। पैरामीटर इज़ अ मीन्स थ्रू विच वी कैन सेंड वैल्यू टू द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर ऐसा माध्यम है जिससे हम वैल्यू सेंड कर सकते हैं किसको, फंक्शन डेफिनेशन को, जब कॉल करेंगे। बाकी स्टेटमेंट सेम है, c इज इक्वल टू ए बी, तो ए में और b में जो वैल्यू आई वो ऐड होगी, c में आंसर आएगा और उसको प्रिंट हो, यहाँ पर उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न से ये फंक्शन डेफिनेशन क्लोज होगा और सम 4,5 यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। तो आप देख रहे हो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में जब फंक्शन कॉल किया तो हमने यहाँ पर 4,5 लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में 2 पैरामीटर है, तो हमें 2 वैल्यू सेंड करनी पड़ेगी। यदि आपके 3 पैरामीटर होते फंक्शन डेफिनेशन में तो हमें 3 वैल्यू भेजनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू भेजी है, 4 और 5। तो ये 4 जो है वो जाके ए में स्टोर होगा एंड देन 5 बी में जाके स्टोर होगा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से दोनों ऐड होंगे और आंसर आपका सी में आकर प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ फंक्शन विथ पैरामीटर। तो यहाँ देखने में हमको ये समझ में आ रहा है कि पहला जो फंक्शन था वो विदाउट पैरामीटर था, तो हमको
जो वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ विथ पैरामीटर है तो हमें फंक्शन की वैल्यू यूज़र से नहीं लेनी पड़ रही, ये फंक्शन की वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉलिंग फंक्शन से हमें आ रही है। इज दैट क्लियर? सो एवरी टाइम, ईच टाइम वेन एवर यू कॉल दिस फंक्शन इट नीड्स टू वैल्यू फॉर पैरामीटर। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा क्लियर होगा आपको। फिर आगे हमने इसका साइड में इसका आउटपुट दिखाया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आंसर क्या प्रिंट होगा? सम इज़ 9। ओके, तो इस प्रकार इसको आप बनाकर देखें, अपने इंटरप्रेटर में चला कर देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसके लिए पूछ सकते हैं। तो ये हुआ फंक्शन विथ पैरामीटर। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट जो है आपके लिए एक असाइनमेंट दिया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपको। राइट द फंक्शन टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट विथ एंड विदाउट पैरामीटर। आपको एक फंक्शन अब लिखना है, आप देखें एक बार इसको और लिखने की कोशिश करें। फंक्शन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, है ना, विथ एंड विदाउट पैरामीटर। ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में लिखकर अपने पेरेंट के सिग्नेचर लेके मुझे उसका स्नैप भेजना, ताकि आपने कर लिया ये मुझे क्लियर हो जाएगा। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से एक बार वीडियो देखें, और कोई दिक्कत है तो उसके लिए तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं उसको फिर क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकली एक फ़ंक्शन बनाकर भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक फ़ंक्शन आपको बना के बताता हूँ, हम देखें इसको। ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर आईडी सेल है। यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ एक फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर, है ना, इसका मैं आपको बना के बताता हूँ। देखें यहाँ पे विथ पैरामीटर बनाता हूँ।